दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। रात 10 बजे के बाद भी हुई आतिशबाजी। कई इलाकों में AQI 400 के पार। मास्क लगाकर बाहर निकलने की सलाह। Delhi air quality has now crossed the 500 mark after Diwali. Delhi's Ashok Vihar has crossed 493. That's the AQI at the moment. AQI in Delhi's Anand Vihar at the moment almost touching 400. The national capital has turned into a city of fumes just a day after the Festival of Lights. दीपावली के बाद और जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार। प्रदूषण की मार से सांस लेना दूभर हुआ। दीपावली पर आतिशबाजी से कई शहरों में आग की घटनाएं, कई जगहों पर भारी नुकसान। राजस्थान ने दिल्ली में फायर डिपार्टमेंट को आग की 170 से ज्यादा कॉल। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों की हवा हुई जहरीली। दिल्ली का AQI 500 के खतरनाक स्तर पर पहुंचा। मुंबई और चेन्नई के आसमान में भी धुंध छाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को N95 मास्क लगाने की दी सलाह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली का औसत AQI 463 दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से प्रदूषण ने जो कहर है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। बवाना में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब पहुंच चुकी है। बवाना जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार और दिल्ली के वजीरपुर में AQI 408 दर्ज किया गया है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां ज्यादातर इलाकों में 400 के पार जो प्रदूषण का स्तर है वो पहुंच चुका है। AQI पहुंच चुका है। दिल्ली का औसत AQI 463 दर्ज किया गया है। ये है दिवाली की रात वाली दिल्ली। लाइटों से जगमग पटाखे जलाते लोग, और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप दिवाली के अगले दिन की सुबह। आसमान धुंधला है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। जगमग इंडिया गेट भी धुंधला सा हो गया है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज सुबह खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू होने के बाद ITO में वायु गुणवत्ता सूचकांक 259 दर्ज किया गया, जो खराब की श्रेणी में है। दीपावली की अगली सुबह आप सबका स्वागत है। एक ऐसी सुबह जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा में जो जहर है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। कई जगहों पर अगर हम नारायणा विलेज की बात करें तो AQI 1999 है। सही सुना आपने, 1999। दिवाली की अगली सुबह AQI की अगर हम बात करें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो तमाम बड़े शहरी इलाकों में बहुत आसानी से ये 1000 को छू रहा है। मगर इसकी बात कोई नहीं करना चाहता, इसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। इसकी कोई भी चर्चा करेगा तो इससे हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हालात क्या हैं इस वक्त दिल्ली, आसपास के इलाकों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में क्या हालात हैं, सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल के इस ट्वीट की तरफ। आपके स्क्रीन पर मोहतरमा कहती हैं, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यह 20 अक्टूबर 2025 का बयान है, जिसे 57,000 लोग देख चुके हैं। इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं जब अरविंद केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो इस तरह के शो किया करती थी कि दिल्ली का दम घुटता है, दिल्ली NCR में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा में ऑल इज वेल। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होती थी तो इन्हें चिंता होती थी आबो हवा की। मगर अब ये मोहतरमा क्या कह रही हैं? दीपावली वाले दिन कह रही हैं कि हम लोगों के दिल जलाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उन तमाम हिंदुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्या दिवाली का यह मकसद है कि हम लोगों के दिल जलाएं? क्या दिवाली का यह मकसद है कि ये जो मोहतरमा अंबानी के न्यूज चैनल में काम करती हैं वो हमारे बीच बांटने वाला, लोगों में जहर पैदा करने वाली सोच सामने रखें अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए? इनकी हिमाकत कैसे कि ये कहने लगी कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। बहुतेरों के दिल जलाएंगे, क्या यह मकसद होता है दिवाली का? क्या यह मोहतरमा समझती हैं दिवाली के क्या मायने हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग कल पटाखे जला रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जाएंगे, मगर आप जानते हैं पूरी रात पटाखे जलाए गए। इस कदर पटाखे जलाए गए कि प्रदूषण के तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ऊपर से दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जल रही है।
दिल्ली प्रदूषण के गिरफ्त में और बुरी तरह से घिरने वाला है, मगर किसी को परवाह नहीं है। क्योंकि अगर आज कोई यह अपील करे कि पटाखे मत जलाइए, तो कुछ ऐसे मंदबुद्धि हैं जो यह कहते हैं, अच्छा तूने अपील की पटाखे मत जलाओ, तो मैं 5,000 के पटाखे खरीदने वाला था या खरीदने वाली थी, अब मैं 10,000 के खरीदूंगा। ऐसे लोग भी हैं। जी हां दोस्तों, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दिवाली से 1 या 2 दिन पहले आपसे अपील की थी कि पटाखे मत फोड़िएगा, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है, इससे आबोहवा जहरीली होती है। मगर कुछ लोग वो संदेश पढ़ के और ज्यादा पटाखे फोड़ने चले गए। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। जो तुमसे अपील कर रहा था या कर रही थी, उसे तुम्हारे फेफड़ों की चिंता थी, मगर उसे तुमने हिंदू विरोधी बता दिया। मगर बात कुछ और है दोस्तों। कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो दिए जलाए गए वो एक कीर्तिमान साबित हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें बधाई दी, ऐलान भी किया। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर इस तस्वीर को देखिए जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनके सांसद ने पेश की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में बाकायदा जो दिए जले थे अयोध्या में, उसे झाड़ू से हटाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दिए जलाना धार्मिक तौर पर हमारे लिए एक पवित्र काम है। अब यह सब हो रहा है, झाड़ू चलाई जा रही है हमारे दियों पर। क्या इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई दे रहा? पत्रकार अमित यादव ने यह वीडियो पेश किया। वो कहते हैं, अयोध्या में योगी जी ने दीपक जलाई और फोटो खिंचवाई, अब उस पर झाड़ू मरवा रहे हैं। दीपक का बचा हुआ तेल कई गरीब ना ले लें, इसलिए रातों रात झाड़ू चली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी कि वो जो तमाम दिए थे, उसका जो तेल है गरीब ले रहे हैं और वो साफ भी कर देते, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी जारी कर देते। मगर ये जो झाड़ू चलाया जा रहा है, कहां तक जायज है बताइए? यहां पर 2 या 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज, इससे तेल की बर्बादी, इसमें ऐसे कई दिए आपको दिखाई दे रहे हैं जो जल रहे हैं और उस पर झाड़ू चलाई जा रही है। दूसरी बात, क्या यहां धर्म का अपमान नहीं है? यानी कि अगर मैं आपसे अपील करूं कि पटाखे मत फोड़ो, तो वो धर्म का अपमान है, जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है। दिवाली मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे, उस वक्त पटाखे नहीं फोड़े गए थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है। फालतू की बात मत कीजिए आप मेरे साथ, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बेवजह पटाखे फोड़ने को हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। मगर यहां पर दियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह? आपके स्क्रीन पर करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई, यह है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिए को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया। अब मैं चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देखिए हर जगह लाल 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 दिखाई दे रहा है। और AQI का लेवल देखिए बागपत से लेके गुरुग्राम तक, 420, 963, 999, 999, 530, 455, 631, 804। अब थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों, यह फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाका है। 835, 941, 999, 500, 874, 999, 659, 167, 201, यह AQI लेवल। अब मैं आपको भारत के 4 हिस्से दिखाना चाहता हूं मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए, और इसमें आपको पता चलेगा कि भाजपा शासित राज्यों में लाल लाल दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर जमकर पटाखे फोड़े गए हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड भी भाजपा शासित राज्य है, मगर वहां के लोग समझदार थे, वहां पर इतने ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े गए। मगर आप देखिए दोस्तों, आप यहां पर देखिए, कुछ जगहों पर आप लाल देख रहे हैं, कुछ जगहों पर आप हरा देख रहे हैं और कुछ जगहों पर आप पीला देख रहे हैं। अब आप देखिए हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाके और जयपुर से सटा हुआ इलाका, ग्वालियर आपको दिख रहा है, रणथंबोर नेशनल पार्क आपको दिख रहा है, कोटा आपको दिख रहा है, उदयपुर आपको दिख रहा है, चंडीगढ़ दिख रहा है। आप देखिए दोस्तों क्या हालत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश पूरा हरा है,
यहां पर लोगों ने ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े, या इनफैक्ट पटाखे फोड़े ही नहीं, क्योंकि वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह मैं आपको दिखा रहा हूं लखनऊ और गोरखपुर की तस्वीर, और साथ में जुड़ा हुआ है चितवन नेशनल पार्क। नेपाल जुड़ा हुआ है साहब, नैनीताल जुड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए लखनऊ और गोरखपुर के क्या हालात, लाल बना हुआ बिल्कुल, गर्व होना चाहिए आपको। अब आइए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान और गुजरात, और यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको इंदौर भी दिखाई दे रहा है, वडोदरा दिखाई दे रहा है, भावनगर, अहमदाबाद, उदयपुर, राजस्थान में जोधपुर, पुष्कर, जयपुर, कोटा, हर तरफ देखिए साहब लाल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यह कल रात का कमाल है, जब आप और हम सब पटाखे फोड़ रहे थे, ऊपर से पराली का असर पड़ रहा है। बताइए, क्या इस तस्वीर पर हमें गर्व करना चाहिए? यह जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, यह जानते हुए कि पटाखे फोड़ने का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं है साहब। अब यह देखिए मध्य प्रदेश की हालत, पूरा लाल है, सागर यहां दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे आप इस तरफ आते हैं जब मध्य प्रदेश के पश्चिम की तरफ, और आप देख सकते हैं बुरे हाल हैं यहां मध्य प्रदेश के भी। बिहार की तरफ आए, बिहार में देखिए पटना पूरी तरह से लाल है, मुजफ्फरपुर के ये हालात हैं, मगर थोड़ा अगर आप नीचे आते हैं तो धनबाद में आपको लाल दिखाई दे रहा है, मगर फिर पश्चिम बंगाल में आते आते कोलकाता थोड़ा लाल है, मगर पश्चिम बंगाल में या झारखंड में भी देखिए साहब, झारखंड में देखिए यहां पर ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े गए हैं।